अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। क़ायदे तजवीद कोर्स में आज हमारा सबक नंबर 5 है। हमने शुरू किया था उसूल मखारिज, ठीक है, तो आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़े थे जी कि अरबी में हरूफुल हिजा की तादाद 28 या 29 होती है, ठीक है। यानी कि अगर अलिफ और हमज़ा दोनों को कंसीडर सेपरेटली किया जाए तो फिर ये 29 बनते हैं, ठीक है। और इन 28 या 29 लेटर्स के 17 मखारिज थे और हमने पढ़ा था कि 5 उसूल मखारिज हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? अल-जौफ़, अल-हलक़, अल-लिसान, अल-शफ़तान, अल-खिसूम या फिर अल-खिशूम। इसको दोनों अंदाज से पढ़ सकते हैं, खिसूम सा के साथ या फिर अल-खिशूम शिन के साथ। दोनों तरीके से ये पढ़ा जा सकता है, ठीक है। आज हमने जो पढ़ना है वो है अल-जौफ़ और अल-खिशूम। सबसे पहले देखते हैं अल-जौफ़। अल-जौफ़ कहते हैं मुंह के अंदर जो खाली हिस्सा होता है ना, मुंह के अंदर खला, उसको अल-जौफ़ कहते हैं। और इससे हमारे हरूफ मद्दा अदा होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा, ठीक है। अल-जौफ़ मुंह का खला होता है, इससे हमारे 3 हरूफ अदा होते हैं। हरूफ मद्दा उनको कहा जाता है या फिर उनको मद्दे असली कहा जाता है। मुंह के खाली हिस्से से ये अदा होते हैं। तो देखते हैं जी कि ये कैसे अदा होते हैं, ठीक है, और इनकी अलामत क्या है। कैसे पता चलेगा कि ये वाले हरूफ जो हैं ये हरूफ मद्दा हैं, ठीक है। हरूफ मद्दा को मद्दे असली भी कहा जाता है ना। कैसे पता चलेगा? देखिए, जब भी अलिफ होगा और उससे पिछले हरफ के ऊपर, उससे पहला जो हरफ होगा उसके ऊपर ज़बर होगी तो वो अलिफ मद्दा होगा। जब वाव साकिन होगा और उससे पिछले हरफ के ऊपर पेश होगी तो वो वाव मद्दा पढ़ा जाएगा। जब या साकिन होगा और उससे पीछे या उससे पहले वाला जो हरफ होगा उसके ऊपर ज़बर होगी तो वो याए मद्दा पढ़ा जाएगा, ठीक है। और हरूफ मद्दा की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर यानी 2 हरकत की मिक़दार में पढ़ते हैं इनको, ठीक है। जब भी कुरान में खाली अलिफ से पीछे ज़बर, वाव साकिन से पीछे पेश या फिर या साकिन से पीछे ज़ेर होगी तो ये हरूफ मद्दा पढ़े जाएंगे। इनको थोड़ा खींच के पढ़ा जाएगा। जैसे मिसालें देखिए, अलिफ मद्दा की मिसाल है जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ना, मा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना अलिफ खाली है, मुतहर्रिक नहीं है, ना तो सुकून में है ना ही किसी हरकत में है, तो यह है अलिफ मद्दा। जैसे इहदिना सिरात अबसारिहिम, ठीक है। जैसे वाव मद्दा की मिसाल देखें, बा पेश वाव साकिन बू, नू, मू। अल मुफ्लिहूना यूक़िनूना क़ुलूबिहिम। इनको हम अल मुफ्लिहूना यूक़िनूना यानी कि तेज़ी में नहीं पढ़ सकते, सिंगल हरकत के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर हरूफ मद्दा का कायदा लगना ही लगना है, ठीक है। जैसे या मद्दा की मिसाल देखिए ना, बी, नी, मी, लाइक अल्लज़ी, अज़ीम, क़ीला। इसको इसी तरह पढ़ना है, 1 अलिफ की मिक़दार में खींचना है, सिंगल हरकत की तरह नहीं पढ़ना। उम्मीद करती हूँ कि हरूफ मद्दा या मद्दे असली की आपको अच्छे से पहचान भी होगी और अदायगी की भी समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। आज का हमारा अगला टॉपिक है अल-खिसूम या फिर अल-खिशूम, ठीक है। अल-खिशूम या खिसूम जो है वो नाक के बांसे को कहते हैं, ठीक है। नाक का बांसा यानी कि नाक के अंदर नरम हड्डी जो होती है उसको कहा जाता है। आपको नज़र भी आ रहा होगा पिक्चर में, ठीक है। अच्छा, इससे आपके 2 हरूफ अदा होते हैं। हरूफ गुन्ना यहाँ से अदा होते हैं, ठीक है। हरूफ गुन्ना 2 हैं यानी कि मीम और नून, और इनके ऊपर गुन्ना कब किया जाता है? जब इनके ऊपर शद्दा होती है, तशदीद की अलामत होती है, तो तब जाके इनके ऊपर गुन्ना होता है, ठीक है। यानी कि इनको नाक के अंदर इनकी आवाज़ को ठहराया जाता है, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हरूफ गुन्ना भी हैं,
علامت بھی ہے اور آپ نے غنہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو قاعدہ لگا ہے اس حرف کے اوپر، اسی قاعدے کے اکارڈنگ ہی ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے نون مشدد انما، انک، لما، ثم۔ یہاں پہ کیا ہوا، حروف غنہ کو جب ہم نے ادا کیا تو ان کی آواز کو ہم نے ناک کی نرم ہڈی میں تھوڑی دیر ٹھہرایا، ٹھیک ہے، وائبریٹ ہوتا ہے جب آپ کا غنہ صحیح سے ہوتا ہے نا، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ناک کے اندر جو نرم ہڈی ہے نا وہ بنبناہٹ اس میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیکچر، میں امید کرتی ہوں صحیح سمجھ آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو چیز سمجھ آ جاتی ہے وہ تو ویل اینڈ گڈ ہو جاتا ہے، جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ بلا جھجک پوچھا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔